सरयू नदी के किनारे एक अति सुंदर नगर था, अयोध्या। सही अर्थों में दर्शनीय, देखने लायक, भव्यता जैसे उसका दूसरा नाम हो। अयोध्या में केवल राजमहल ही भव्य नहीं था, उसकी एक एक इमारत आलीशान थी। आम लोगों के घर भी भव्य हुआ करते थे। सड़कें बहुत चौड़ी थीं, सुंदर बाग बगीचे थे, पानी से लबालब भरे सरोवर और खेतों में लहराती हुई हरियाली भी थी। हवा में हिलती हुई फसलें सरयू की लहरों के साथ खेलती थीं। अयोध्या हर तरह से संपन्न नगरी थी। संपन्नता कोने कोने तक बिखरी हुई थी। सभी सुखी थे, सभी समृद्ध थे। पूरा नगर विलक्षण था, अद्भुत और मनोरम। राजा दशरथ कुशल योद्धा थे और वो एक न्यायप्रिय शासक थे। रघुकुल की रीति का प्रभाव हर जगह दिखाई देता था। सुख समृद्धि से लेकर बात व्यवहार तक लोग मर्यादाओं का पालन करते थे, सदाचारी थे। राजा दशरथ यशस्वी थे, उन्हें किसी भी चीज़ की कमी नहीं थी। राज सुख था, कमी होने का प्रश्न ही नहीं था। लेकिन उन्हें एक दुख था, छोटा सा दुख। उनके कोई संतान नहीं थी। आयु लगातार बढ़ती जा रही थी। उनकी 3 रानियां थीं, माता कौशल्या, माता सुमित्रा और माता कैकेयी। रानियों के मन में भी बस यही एक दुख था कि संतान की कमी है उनके जीवन में। बहुत सोच विचार कर महाराजा दशरथ ने इस संबंध में वशिष्ठ मुनि से चर्चा की। मुनि वशिष्ठ राजा दशरथ की चिंता समझते थे। महर्षि ने कहा, आप पुत्रेष्टि यज्ञ करें महाराज, आपकी इच्छा अवश्य पूरी होगी। यज्ञ पूरा हुआ। अग्नि देवता ने महाराज दशरथ को आशीर्वाद दिया। कुछ समय बाद दशरथ की इच्छा पूरी हुई। तीनों रानियां पुत्रवती हुई। महारानी कौशल्या ने राम को जन्म दिया, चैत्र माह की नवमी के दिन। रानी सुमित्रा ने 2 पुत्र हुए, लक्ष्मण और शत्रुघ्न। रानी कैकेयी के पुत्र का नाम भरत रखा गया। राजमहल में जैसे खुशी छा गई। नगर में बधाइयाँ बजने लगी, मंगल गीत गाए, हर तरफ खुशी ही खुशी थी। उत्सव जैसा दृश्य था। उनकी मनोकामना पूरी हुई थी, इसलिए राजा दशरथ बड़े प्रसन्न थे। प्रजा भी प्रसन्न थी। नगर में बड़ा समारोह आयोजित किया गया। आयोजन में दूर दूर से लोग आए। राजा दशरथ ने सबको पूरा सम्मान दिया और उन्हें कपड़े, अनाज और धन देकर विदा किया।